हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है आईना झूठ नहीं बोलता। आईना ही एक सच्चा मित्र है जो सच बोलता है। हम जो हैं वही हमें सीधा सीधा बता देता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन और हृदय साफ है तो कहीं भी ईश्वर का अनुभव मिलता है। बच्चों में, ईश्वर भक्तों में, साधुओं में एक समानता है। वे अहंकार रहित होते हैं, प्रेम और ईमानदारी से भरे होते हैं। सच्चा साधु या सच्चा ईश्वर भक्त अहंकार रहित होता है। जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार नहीं ठहरता, नहीं रुकता, नहीं होता, और जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं होता। इसी दिशा में बढ़ना ही आध्यात्म है। 21वां सामान्य सप्ताह 24 अगस्त 2022 बुधवार, संत बर्थोलोमेयुस का पर्व। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51 तक। आज ईसा के 12 चेलों में से एक बर्थोलोमेयुस का पर्व है, जिसका उपनाम नाथानाएल भी था। आज के सुसमाचार को पढ़ने से पता चलता है कि बर्थोलोमेयु का एक विशेष स्वभाव था। वे पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, फिर भी उनमें विनम्रता थी, सरलता थी, एक अद्भुत मासूमियत और निर्दोष भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। शिष्य होने का एक अद्भुत और अनोखा गुण है। सुसमाचार में फिलिप ईसा के बारे में बर्थोलोमेयुस से कहते हैं कि हमें जिसकी प्रतीक्षा थी, सारा इस्राएल जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वे हैं ईसा, हमारे मुक्तिदाता। जो आने वाले थे वे हमें मिल गए हैं। नाथानाएल जो पढ़ा लिखा था, वो भी ईसा के आने के प्रतीक्षा में था। उसे अच्छी तरह पता था कि मुक्तिदाता आने वाले हैं, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि ईसा नाज़रेत के रहने वाले हैं और वे नाज़रेत निवासी हैं। बर्थोलोमेयु को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ईसा नाज़रेत से आ रहे हैं, नाज़रेत में बड़े हुए और वे नाज़रेत निवासी हैं। उसने बड़े निर्दोष भाव से आश्चर्यचकित होकर फिलिप से कहा, क्या नाज़रेत से कुछ अच्छी चीज़ आ सकती है? यह बर्थोलोमेयु के लिए अविश्वसनीय था, बड़ा आश्चर्य का विषय। वह चौंक गया था कि ईसा नाज़रेत निवासी हैं और नाज़रेत से आ रहे हैं। स्थान के बारे में हम चौंकते हैं, कुछ लोगों के बारे में हम चौंकते हैं, कुछ चीज़ों और कुछ लोगों के प्रति हमारा बड़ा पूर्वाग्रह होता है, प्री कंसीव्ड आइडियाज। ईसा के आने के पहले लोगों को नाज़रेत के प्रति बड़ा पूर्वाग्रह था। उसी का प्रतीक हमें नाथानाएल के बातों में मिलता है। कुछ लोग कुछ जगहों को, कुछ चीज़ों को बड़ा बेकार मानते हैं। हो सकता है पुराने इतिहास में उस जगह के पिछड़ेपन के कारण, उस जगह के ग्रामीण इलाके होने के कारण ये पूर्वाग्रह था। ईसा के आने के पूर्व इतिहास में भी नाज़रेत एक पिछड़ा हुआ जगह था, ग्रामीण इलाका।
नाजरेत का कोई इतिहास में अहमियत नहीं था। ईश्वर हमें चौंकाते हैं। कई बार ईश्वर हमें चौंकाते हैं। नाजरेत जो एक किनारा स्थान है, परिधि में रहने वाला कस्बा है, पाप के लिए, बुराई के लिए, गंदगी के लिए जाना जाने वाला एक छोटा सा कस्बा, ईसा वहीं से आते हैं। इसीलिए बर्थोलोमेव ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से, सरल भाव से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या नाजरेत से अच्छी चीज आ सकती है? वैसे ही जैसे हम कह सकते हैं कूड़ेदान से हीरा मिल गया है, ईसा ने भी बर्थोलोमेव के निर्दोष स्वभाव को देखकर कहा, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को चढ़ते उतरते देखोगे। ईसा ने बर्थोलोमेव के व्यक्तित्व को देखकर ही कहा कि ईश्वर अपनी महानता और अपनी महिमा तुम पर जरूर प्रकट करेगा। तुम मेरा अनुसरण करो। आज के पहले पाठ में 12 वंश, 12 प्रेरितों की नींव के बारे में कहा गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर की दिव्य शिक्षा जो ईसा के द्वारा प्रेरितों को संसार के लिए, संसार की मुक्ति के लिए, संसार की रोशनी और अनंत जीवन के लिए मिली है, वही संसार के मुक्ति का कारण बनेगी। जैसे अदन वाटिका से पहले ईश्वर केंद्रित व्यवस्था थी, वही व्यवस्था फिर स्थापित होगी। आज संत बर्थोलोमेव का पर्व मनाते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें प्रेरित संत बर्थोलोमेव का निर्दोष मनोभाव प्रदान कर हमारे मन को, हृदय को, जीवन को, हमारी वाणी को शुद्ध कर दे। हमें कृपा दे कि जो हम आंतरिक रूप में, असली में, हकीकत में हैं, वही जी सकें। प्रभु, जिस तरह से तूने शिष्यों को बुलाया, उनको चुना, उन पर अपनी कृपा और आशीष बरसाई, उसी तरह से हमारे इस युग में भी तेरे कृपादानों की वर्षा कर। हमें तेरे दिव्य वचन को सुनने, तेरा अनुसरण करने और शास्त्रों में छिपे हुए दिव्य वाणी को स्पष्टता से समझने की शक्ति दे। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हे संत बर्थोलोमेव, हमारे इस भारत देश के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा विश्वास है, लोगों का विश्वास है, इतिहास गवाह है कि आप भारत तक आए और ईश्वर के दिव्य वचन को हम तक पहुंचाया। आपका विश्वास, आपका जीवन और ईश्वर की आशीष हमें प्रतिदिन आध्यात्मिकता की ओर ऊपर उठाए। हमें पवित्र आत्मा मिले, हमें सद्बुद्धि और विवेक मिले। आमीन।